नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टॉक स्पीक में हार्दिक स्वागत है। जो नए विजिट किए हैं चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक है, हम लार्ज कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 लार्ज कैप स्टॉक के बारे में जो एक्चुअली एवरग्रीन स्टॉक है और उसको हम लोग लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं तो कुछ तो लॉजिक होगा दोस्तों। उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होगी और कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में हमें जानकारी होगी, तब हम कभी भी कंपनी के शेयर प्राइस नीचे गिर जाए तो उस समय हमें कोई घबराहट नहीं होगी या हम एग्जिट नहीं होंगे, हम होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि वैसे दिग्गज कंपनी अगेन यू टर्न लेते हुए अपने पहले पोजीशन जहां से वो गिरे थे उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी कि बिजनेस बहुत सारे सेक्टर में फैला हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसके बारे में हर किसी को पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कि इसकी जो मैनेजमेंट है काफ़ी मजबूत मैनेजमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है दोस्तों इसकी। और ये कंपनी जैसे कि आप देख पा रहे हैं जियो में ये कंपनी काम करती है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, जियो टेलीकॉम सेक्टर के अंडर में आती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है, रिटेल में काम करती है, रिलायंस पेट्रोलियम पे काम करती है, ऑयल सेक्टर में भी ये काम करती है। और ये यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया की। और ये कंपनी एनर्जी, मटेरियल, रिटेल, एंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विसेज, इन कई सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी के प्रमोटर जो हैं ये मुकेश धीरूभाई अंबानी हैं, जो सबको पता है। और दोस्तों ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसकी मार्केट कैप है 14,10,938 करोड़। एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो कंपनी है नंबर 1 पे आती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। और फिलहाल इसकी करंट प्राइस चल रही है 2,226 रुपीज़। प्रमोटर की हिस्सेदारी मोर देन 50% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की 25% है। DII की है 12.62% और पब्लिक की है अप्रोक्सीमेटली 11%। जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे हैं, कंपनी की प्राइस है 2,224 रुपीज़ और 1 मंथ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 11% की जंप दिखाई है। पिछले 6 महीने में कंपनी की जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली 15% है। पिछले 5 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 372% की रिटर्न दी है। और मैक्सिमम चार्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से कंपनी भाग रही है। एक रॉकेट की तरह कंपनी भाग रही है, कंपनी दौड़ रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, इसके ऊपर हम ज़रूर फोकस रख सकते हैं। दोस्तों सेकंड कंपनी है IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS। और ये जो कंपनी है इसकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, इसकी तरफ हम ज़रूर फोकस रख सकते हैं। और ये जो कंपनी है इसकी फ्यूचर ग्रोथ नज़र आ रही है। और जैसे कि आप सभी को पता है हर चीज़ की डेवलपमेंट IT से जुड़ा हुआ है और IT में ये कंपनी हमेशा अपडेट रखती है अपने आप को। और ये कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आती है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं TCS ये टाटा ग्रुप का कंपनी है, टाटा ग्रुप का ब्रांड जुड़ा हुआ है इसी कंपनी के साथ। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया। और ये जो कंपनी है आप देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशन पे काम करती है। कॉग्निटिव पावर इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशन पे काम करती है। और TCS की मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं, जैसे कि TCS की मार्केट कैप है 12,19,688 करोड़। और आज के डेट में TCS की एक शेयर की करंट प्राइस है 3,297 रुपीज़। और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है 39%। और प्रोमोटर की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 72% है।
FII की है 15.62%, DII की है 7.83% और पब्लिक की है दोस्तों 4.31%। एक इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे आप देख सकते हैं FII या DII की इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है, वेरएस पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है दोस्तों। जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे हैं, TCS की प्राइस है 3,303 रुपीज़ और 1 मंथ की आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 7% की कंपनी ने रिटर्न दी है। पिछले 1 ईयर में कंपनी ने 62% का रिटर्न दी है दोस्तों और 5 साल में कंपनी ने 156% की रिटर्न दी है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये चार्ट मूव कर रहा है दोस्तों। ऐसे स्टॉक हमें चूज करनी चाहिए, जैसे कि मैं बार बार आपको सिखाता हूँ कि हमें इसकी चार्ट देखनी चाहिए, मैक्सिमम चार्ट, कि इस चार्ट में कहीं ज़्यादा वोलाटिलिटी है क्या। नहीं दोस्तों, देखिए आप एक रॉकेट की तरह ये स्टॉक भाग रही है। जैसे कि यहाँ पे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक ये स्टॉक नीचे गिरी थी, लेकिन एक अच्छा जो स्टॉक होता है वो ज़रूर यू टर्न लेके अपने जो पिछले पोजीशन है उसको क्रश करता हुआ ऑल टाइम हाई पे वो जा चुका है ये कंपनी। तो ये कंपनी की तरफ हम लोग ज़रूर फोकस कर सकते हैं। थर्ड कंपनी है दोस्तों, वो है FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एक मार्केट लीडर है FMCG सेक्टर की दोस्तों। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG बिजनेस करती है, जैसे कि होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और देख पा रहे हैं आप HUL की मार्केट कैप है 5,83,379 करोड़ और करंट प्राइस है उसकी 2,483 रुपीज़। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है 29% और प्रमोटर की हिस्सेदारी 62% है ऑलमोस्ट। FII की है 15% के आसपास, DII की 10.68% और पब्लिक की है 12.47%। जैसे कि चार्ट पे आप देख पा रहे हैं लास्ट 1 ईयर में कंपनी की शेयर प्राइस में उतनी मूवमेंट नहीं हुई है, जस्ट वोलाटिलिटी जैसे ही स्टॉक की पोजीशन दिख रही है। लेकिन 5 साल में आप देख सकते हैं कंपनी ने ऑलमोस्ट 200% की रिटर्न दी है और कंपनी ने देख सकते हैं ऑल टाइम कंपनी का रिटर्न है दोस्तों 1400%। और कंपनी की चार्ट देखिए दोस्तों, किस तरह से कंपनी की चार्ट मूवमेंट हो रहा है। ऐसी कंपनी पे हम ज़रूर फोकस रख सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी मजबूत कंपनी है और ये कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो इस कंपनी की तरफ हम ज़रूर फोकस रख सकते हैं दोस्तों। जो 4th नंबर पे आती है लार्ज कैप कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है HDFC बैंक। जैसे आप सभी को पता है प्राइवेट सेक्टर की अगर नंबर 1 बैंक कोई है तो वह है HDFC बैंक। ये बैंक की मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, इसकी NPA में पूरी कंट्रोल है बैंक की। और आप देख सकते हैं जैसे कि RBI से लाइसेंस लेके अपना जो बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, ये बैंक पहली बैंक है। ये HDFC ग्रुप की सब्सिडायरी है HDFC बैंक लिमिटेड। और ये बैंक की जो बिजनेस मिक्स है दोस्तों 15,30,511 करोड़ है। बिजनेस मिक्स मतलब एक बैंक लोन देती है और डिपॉजिट लेती है, तो ये दोनों को मिला के जो पोर्टफोलियो में उस बैंक का रहेगा उसको टोटल में बिजनेस मिक्स कहा जाता है। और ये बैंक की बिजनेस मिक्स है 15,30,511 करोड़। और अब जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसकी मार्केट कैप है 8,16,560 करोड़ और करंट प्राइस है 1,480 रुपीज़। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के 18%। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रमोटर की शेयर एज ऑन मार्च 2021 है ऑलमोस्ट 26%, FI की हिस्सेदारी है 40%, DIA की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 21% और पब्लिक की है 13%। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं कंपनी की फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस है 1,488 रुपीज़। कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.5% की जंप दिखाई है। एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 45% की रिटर्न दी है अपने शेयर होल्डर को। 5 ईयर्स में कंपनी ने 156% की रिटर्न दी है और कंपनी ने अपने मैक्सिमम जो है ऑल टाइम जो शेयर होल्डर को दिया है रिटर्न वो है 26,856% दोस्तों। जो
जब कंपनी लिस्टेड हुई थी उस समय अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के डेट में वो HDFC बैंक से 26,856% के रिटर्न कमाया होगा। और दोस्तों ये कंपनी की ग्राफ देखिए, कंपनी की चार्ट देखिए, किस तरह से कंपनी की चार्ट मूवमेंट कर रही है। एक बहुत ही बैंकिंग सेक्टर का एक मजबूत कंपनी है और इस कंपनी की तरफ हम ज़रूर फोकस रख सकते हैं। तो लास्ट लार्ज कैप कंपनी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारे 5th नंबर पे आती है केमिकल सेक्टर की एक मार्केट लीडर पीडिलाइट इंडस्ट्रीज़। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो फेविकल हम लोग यूज करते हैं ये इसी कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पीडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है केमिकल सेक्टर की। और इसका जो प्रोडक्ट आती है आप देख पा रहे हैं, एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट, ये सारे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इसकी मार्केट कैप है, आप देख पा रहे हैं 1,08,011 करोड़ है इसकी मार्केट कैप। और करंट प्राइस एक ये कंपनी की शेयर की 2,126 रुपीज़। और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 23% के आसपास है। यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी है 70%, FII की है 11.88%, DIA की है 7.59% और पब्लिक की है 10.37%। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, कंपनी ने 1 ईयर पे अपने शेयर होल्डर को ऑलमोस्ट 53% की रिटर्न दी है, 5 ईयर्स में 208% की रिटर्न दी है और मैक्सिमम जो आप देख सकते हैं 33,852% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दी है। और कंपनी की चार्ट देखिए दोस्तों, शानदार चार्ट नज़र आ रही है हम लोगों को। ये कंपनी में हम ज़रूर फोकस रख सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 लार्ज कैप कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप और हम सभी एनालिसिस किए कंपनी के बारे में, कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि चार्ट पैटर्न पे हम लोग देखें, हर कंपनी की मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें नज़र आ रहा है। और इस कंपनी में हम इस 5 कंपनी में हम लोग ज़रूर फोकस रख सकते हैं। अब कैन वी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? येस, डेफिनेटली वी कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ये 5 कंपनी हम लोग लाइफ टाइम के लिए भी इसको होल्ड रख सकते हैं, जो कि हमें इतना मुनाफा, इतनी प्रॉफिट हमें कमा के दे सकता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इस 5 कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम लोग ज़रूर इस पर फोकस रख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हर एक नए वीडियो लाते हैं आप सभी को एजुकेट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, इसीलिए निवेदन है आप सबसे कि किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा करते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।